पहले उठकर मुंह हाथ धोकर मस्तिष्क को थोड़ा सा पानी से गीला करके खुली हवा में बैठें और खुली हवा में बैठकर सूर्य की किरणों को अपने ललाट पर पड़ने दें और 5-10 मिनट बैठकर सिर्फ सूर्य की ही किरणों का ध्यान करें और उसमें गायत्री मंत्र का जाप करें। एक बालक जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसी पेड़ की डाल को काट रहा था, लेकिन इसी एकाग्रता के कारण और अभ्यास के कारण वो संस्कृत का महान विद्वान बना और महाकवि कालिदास के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हुआ। इस एकाग्रता के अलावा कुछ और भी मानबिंदु हैं जो जीवन में अति आवश्यक हैं, जिसमें एक चीज़ है इच्छा शक्ति। अगर हमारी इच्छा शक्ति नहीं है किसी चीज़ को प्राप्त करने की तो हम लाख प्रयास करें, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा मानबिंदु जो अति आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। क्या हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव दृष्टिकोण रहा तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है तब हम थोड़े से परिश्रम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ अति आवश्यक है कि बच्चों के अंदर जो कुछ भी देखा जाए उसमें अच्छाई को देखकर उसको प्रोत्साहित किया जाए। अगर बार बार ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बन सकते, इसका मतलब कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जो चीज़ पॉजिटिव है उसको प्रोत्साहित देकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है क्षमशीलता। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि क्षमशीलता एक ऐसी कुंजी है जिससे जीवन की सफलता का प्रत्येक ताला खोला जा सकता है। मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर अगर एकाग्रता हो और बच्चे के अंदर अगर क्षमशीलता हो, इच्छा शक्ति हो और आत्मविश्वास हो तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक बुद्धि का प्रश्न आता है, ये बुद्धि अगर इन सब चीज़ों के साथ जुड़ जाती है तो वो सद्बुद्धि बन जाती है, और अगर इन सब चीज़ों की उपेक्षा कर देती है तो वो दुर्बुद्धि बन जाती है और विनाश का कारण बनती है। जिस तरह आपने बुद्धि को बढ़ाने या बुद्धि के विकास के लिए इतने उपाय बताए, तो इन मानसिक उपायों के अलावा क्या कोई बाहरी उपाय है जिससे बुद्धि का विकास किया जा सकता है? हाँ, इन मानसिक उपायों के अलावा भी और भी बाहरी उपाय हैं जिनसे कि हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अंदर ब्राह्मी का उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है। ब्राह्मी को जड़ सहित अगर निकाल लिया जाए और उसको किसी खरल में पीसा जाए तो उसके रस को निकालकर गाय के शुद्ध घी के साथ अगर मिलाया जाए और गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि सिर्फ घी बच जाए, और उसका एक हिस्सा अगर प्रतिदिन बालक को दिया जाए तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि का विकास होता है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय में लिपिबद्ध कर दिया है। और अगर चाहें तो ये वांग्मय, जिसको कि चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, ये हमारा वांग्मय 18 नंबर का है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जड़ी बूटियों से संबंधित दी गई हैं जिनसे कि हम अपने बच्चे की बुद्धि का विकास कर सकते हैं। अभी आपने वांग्मय का जिक्र किया, इसमें मानवीय मस्तिष्क को चमत्कारी क्यों कहा गया है? परम पूज्य गुरुदेव ने मानवीय मस्तिष्क को जादुई पिटारा कहा है। वास्तव में मस्तिष्क ही शरीर की सारी क्रियाओं को चलाता है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी के अंदर एक इंजन का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से समस्त शरीर के अंदर मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इस मस्तिष्क का कितना उपयोग कर पाते हैं, ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यूँ कहा जाए कि हम इसमें से सिर्फ थोड़ा सा
हिस्सा ही प्रयोग में लाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस युग के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपनी मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं में से सिर्फ 29% ही उसका उपयोग किया था, और उस 29% के उपयोग से वो किस प्रकार से विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन गई। इसी प्रकार से न्यूटन ने अपनी आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है कि समुद्र के अंदर इतनी सारे अथाह मोती बिखरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से मैंने अपनी बुद्धि के माध्यम से सिर्फ थोड़े से चंद मोतियों को बिनकर लोगों के सामने लाकर रख दिया है। ये मस्तिष्क वास्तव में एक जादुई पिटारा है। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार से बड़े बड़े श्लोकों को, बड़े बड़े वाक्यों को सिर्फ एक बार देखकर याद कर लिया करते थे, कारण कि उनका मस्तिष्क एक जादुई पिटारे की तरीके से कार्य करता था। स्वामी विरजानंद जो स्वयं नेत्रों से देख नहीं सकते थे, सूरदास थे, लेकिन उनके मस्तिष्क की क्षमता इतनी थी कि उन्होंने दयानंद जैसे व्यक्ति को इस दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। स्वामी रामदास जी दिखने में बहुत कमज़ोर से थे, लेकिन उन्होंने जब एक कमज़ोर मराठा बालक को पकड़ा और अपनी मस्तिष्कीय क्षमताओं का उपयोग किया तो उसे छत्रपति बनाकर इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी मस्तिष्कीय क्षमता का उपयोग करके जो साहित्य हम लोगों के सामने लाकर रखा वो अद्वितीय है, जिसको पढ़ने के लिए हमको एक नहीं कई जन्म लेने पड़ेंगे। और उस साहित्य के एक एक पृष्ठ में क्या रहस्य छिपा हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर मनुष्य चाहे तो अपनी मस्तिष्कीय क्षमता का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, और व्यक्तित्व का विकास करके अपने गौरव को इतना ऊंचा उठा सकता है कि उसकी तुलना देव मानवों से की जा सकती है। आपने जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास और बुद्धि को बढ़ाने के उपाय बताए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।